श्रावण मास महात्व के अंतर्गत देवों के देव महादेव की आराधना के इस परम पावन अवसर पर प्रार्थना करें। आपको स्वागत है हमारे भक्ति शुभम भक्ति कथा में के सभी दर्शकों का हार्दिक से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि हरी चूड़ियाँ माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक होती है। कहा जाता है कि जो सुहागी महिला सावन में विधि विधान से हरी चूड़ियाँ धारण करती है, उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हर हर महादेव भक्तों, यदि आप विवाहित हैं और इस बार सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने की तैयारी कर रही हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में एक ऐसी बात बताई गई है जिसमें बहुत कम महिलाओं जानती है। अधिकतर महिलाओं बाजार से हरी चूड़ियाँ तो खरीदती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि आखिर उन्हें किस दिन खरीदना सबसे शुभ माना गया है, किस समय पहनना चाहिए और कौन सी एक छोटी सी गलती है जिसके कारण शुभ फल मिलने के बजाय अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि कई बार पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करने के बाद भी मनचाह फल प्राप्त नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सावन चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या है, इन खरीदारियों का शुभ दिन कौन सा है, पहनने का सही समय क्या है, किन दिनों में भूलकर भी इन्हें नहीं खरीदना चाहिए और आखिर क्यों माँ पार्वती को अर्पित करके पहनी गई चूड़ियाँ विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, पति की आयु स्वस्थ और उन्नति के लिए आपका श्रृंगार वास्तु में मंगलकारी बने, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बीच में वीडियो छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जिसे बहुत कम महिलाएं जानती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना दीजिए, ताकि सावन व्रत पूजा और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। जब सावन का महीना आने वाला होता है तो क्या आपके मन में भी एक अलग ही आनंद नहीं जागता? क्या ऐसा नहीं लगता है कि अब फिर से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में घंटिया की ध्वनि गूंजेगी, शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, घर घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप होगा। हर सुहागिन महिला अपनी पति के सुख सौभाग्य और लंबी आयु की कामना करते हुए माँ पार्वती का आशीर्वाद मांगेंगे। यदि आपके मन में भी ऐसा भाव आता है तो समझ लीजिए कि यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन बहनों, श्रद्धा जितनी पवित्र होती है उतना ही आवश्यक होते हैं यही सही ज्ञान। कई बार हम पूरे निष्ठा से पूजा करते हैं, पूरे मन में व्रत रखते हैं, 16 श्रृंगार भी करते हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं यह प्रश्न रह जाता है कि आखिर वह शांति हो, वो कृपा और वो आनंद क्यों महसूस नहीं हो रहा है जिनकी हमने कामना की थी।
ऐसे क्यों होता है? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते? नहीं, भगवान तो आपके भक्ति का प्रेम देखते हैं। उनके लिए सोना चांदी बड़े बड़े चढ़ावा या महंगे आभूषण नहीं, बल्कि भक्ति का निर्मल मन सबसे बड़ा उपहार होते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात और समझाई है। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धा और सही विधि दोनों साथ चलती है, तब पूजा का पूर्ण और भी अधिक फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि आज हम एक ऐसी छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे जिसे बहुत ही महिलाएं अनदेखे कर देती है। वह बात है सावन की हरी चूड़ियाँ। बहनों, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हर साल हजारों महिलाएं पूरे उत्साह से हरी चूड़ियाँ खरीदती है, लेकिन उनमें से अधिकांश को यह पता ही नहीं होता कि उन्हें खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, किस दिन पहनना उचित माना जाता है और पहनने से पहले कौन सा छोटा या धर्म कार्य करना चाहिए। आज की पूरी चर्चा इसी विषय पर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। हो सकता है कि आज आपको ऐसी बात पता चले जो आपके पहले कभी विस्तार से न सुनी हो। यदि आपके हृदय में भोलेनाथ और मां पार्वती के प्रति श्रद्धा है तो वीडियो को अभी एक लाइक अवश्य कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि आप सनातन धर्म, व्रत, पूजा, त्योहारों और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी नियमित प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपके से छूटे ना जाए। बहनों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है, जब सावन शुरू होते हैं तो केवल प्रकृति ही नहीं बदलती, मन भी बदल जाता है। सूखी धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, पेड़ों पर नई कोपलें निकल आती हैं, चारों ओर हरियाली फैल जाती है। मानो स्वयं प्रकृति यह संदेश दे रही है कि जीवन में चाहे कितना भी कठिनाइयां आए तो एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। यही कारण है कि सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है। हरा रंग केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि आशा का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है और सबसे बढ़कर यह जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमारी माँ और दादियों कहा करती थी, सावन में जितना हरियाली भरी दिखाई देती, उतना ही हरियाली अपने घर परिवार में भी बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। और यही भगवान हरी चूड़िया के पीछे भी छिपी हुई है। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, चूड़िया अपने आप में कोई चमत्कारी वस्तु नहीं होती। चमत्कारी होती है अपनी श्रद्धा में, आपके विश्वास में, आपकी प्रार्थना में। जब कोई सुहागिन महिला भोलेनाथ और मां पार्वती को अपना आराधना मानकर पूरे प्रेम से उनका समर्पण करते हुए श्रृंगार करती है, तब वही श्रृंगार उसके लिए एक आध्यात्मिक संकल्प बन जाता है। आज की सबसे बड़ी भूल है, आजकल बाजारों में सावन शुरू होने से कई दिन पहले ही हरी चूड़िया की दुकान सज जाती है। लोग भीड़ देखकर खरीद लेती है। किसी ने कहा आज ऑफर है, किसी ने कहा आज समय मिल गया, किसी ने कहा कल फुर्सत नहीं मिलेगा और बस चूड़ियाँ खरीद ली, पहने भी ले। लेकिन बहनों, क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि हमारे परंपरा इसके बारे में क्या कहती है? क्या हर दिन शुभ माना गया है? क्या हर समय पहन लेना उचित माना गया है, या फिर कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें थोड़ा संयम रखने की सलाह दी जाती है?
यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर हम आगे जानेंगे। और विश्वास मानिए, यह आप एक छोटी सी बात को समझ लेंगे तो आगे से सावन का श्रृंगार केवल एक रस्म नहीं रहेगी, बल्कि आपके मन की सच्ची भक्ति का उत्साह बन जाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे कोई कठिन शास्त्र नहीं कहने जा रहा, ना कि ऐसी बात जो केवल विद्वान ही समझ सके। आज की बात बहुत सरल है, लेकिन यदि इसे मन से समझ लिया जाए तो सावन का आपका श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं रहेगा, बल्कि भक्ति का एक सुंदर संकल्प बन जाएगा। जरा मन में सोचिए, जब सावन आने वाला होता है तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? शायद नई हरी चूड़िया, नई साड़ी, मेहंदी, भोलेनाथ का जल अभिषेक, सोमवार का व्रत और माँ पार्वती के चरणों में अपने परिवार के सुख की प्रार्थना। यही तो सावन की सबसे सुंदर बात है। यही महीने केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं होता, यह मन को भगवान के निकट ले जाने का अवसर होता है। इसलिए हमारे घरों में दादी नानी कहा करती थी, सावन में जितना ही मन भगवान में लगेगा, उतना ही घर में प्रेम और शांति बढ़ेगी। बहनों, आजकल एक बात देखने को मिलती है, जैसे ही सावन पास आता है बाजार हरी चूड़िया से भर जाते हैं। हर दुकान पर भीड़ लग जाती है, कोई डिजाइन देख रहा है, कोई रंग चुन रहा है, कोई जल्दी जल्दी खरीद कर घर लौट रहा है। लेकिन बहुत कम लोग एक प्रश्न पूछते हैं, क्या केवल हरी चूड़िया खरीद लेने से ही पर्याप्त है? क्या जिस दिन समय मिल जाए उसी दिन खरीद लेना ठीक है? क्या पहनने से पहले कोई विशेष भावना या प्रार्थना भी होना चाहिए? यही से हमारी आजकल की चर्चा शुरू होती है। बहनों, याद रखिए, सनातन परंपरा में किसी भी वस्तु का महत्व केवल इसलिए नहीं होता कि वह सुंदर है, उसका महत्व इसलिए होता है कि क्योंकि उसके साथ एक भाव, एक संकल्प और एक आध्यात्मिक अर्थ जुड़ा होता है। हरी चूड़िया भी उसी भाव का प्रतीक है। वे हमें हरियाली की याद दिलाती है। हरियाली केवल खेतों की नहीं, रिश्तों की भी होती है, घर की भी होती है, मन के भी होती है। जब मन सूख जाता है तो जीवन में आनंद कम होने लगता है। जब रिश्ते की हरियाली बनी रहती है तो कठिन समय भी सरल लगने लगता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने सावन में हरे रंग का शुभता, आशा और मंगल का प्रतीक माना। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि कोई महिलाओं ये सोच ले कि मैं हरी चूड़िया पहन ली और आप अपने आस पास सब ठीक हो जाए, तो यह समझ अधूरा है। धार्मिक परंपराओं हमें कभी भी केवल वस्तुओं पर निर्भर रहना नहीं सिखलाता, वे हमें सिखलाता है वस्तुओं से पहले भाव, श्रृंगार से पहले श्रद्धा और पूजा से पहले निम्रता। भोलेनाथ को बेलपत्र इसलिए प्रिय है कि वो दुर्लभ है, उन्हें वो प्रिय है जो प्रेम से अर्पित किया जाए। एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। ठीक उसी समय प्रकार यदि हरी चूड़िया भी भोलेनाथ माँ पार्वती का समर्पण करके धारण की जाए तो उनका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। एक छोटी सी घटना, एक गांव में दो पड़ोस रहती थी। दोनों हर साल सावन का व्रत रखती थी, दोनों हरी चूड़िया भी पहनती थी। पहली महिला बाजार से चूड़ी लाती, पहनती और अपने काम में लग जाती। दूसरी महिला भी वही करती थी, लेकिन एक छोटा सा अंतर था।
वो घर आकर सबसे पहले स्नान करती, फिर भोलेनाथ और माँ पार्वती के सामने दीपक जलाती, हरी चूड़ियों को एक थाली में रखती, उन पर हल्दी और अक्षत अर्पित करती और हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, यदि श्रृंगार में कोई शुभता है तो वह आपकी कृपा से ही है। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे मन में अहंकार कभी ना आए और मेरे श्रद्धा हमेशा बनी रहे। फिर वह उन्हें चूड़िया को प्रसाद का भाव मानकर पहने। ध्यान दीजिए, दोनों ने एक जैसी चूड़िया पहनी थी, लेकिन अंतर चूड़ियों में नहीं था, अंत भाव में था। और शास्त्र का सार भी यही है, भगवान भाव के भूखे हैं। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हर शुभ कार्य से पहले ईश्वर का समर्पण करने की सलाह देते थे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या सावन में हरी चूड़िया किसी भी दिन खरीद लेने उचित माना जाता है? यह परंपरा में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिन्हें अधिक शुभ माना गया है, और क्या कुछ ऐसे दिन भी है जिसमें खरीदारी टालने की सलाह दी जाती है? बहनों, यदि से विषय और भी रोचक होने वाला है। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि सावन में हरी चूड़िया खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, उन्हें पहली बार कैसे धारण करें और कौन सी छोटी छोटी सावधानियां इसे पूर्वक श्रृंगार को और अधिक अर्थपूर्वक बना सकती हूँ। बहनों, अब जरा अपने बचपन की एक बात याद कीजिए। जब भी सावन का महीना आता था, घर की बड़ी बूढ़ी महिलाओं कितनी प्रेम से कहा करती थी कि सावन आ गया, अब घर में हरियाली भी आनी चाहिए और मन में भी हरियाली रहनी चाहिए। उस समय शायद हम इन बातों का अर्थ नहीं समझते थे, हमें तो बस इतना ही अच्छा लगता था कि घर में पूजा होगी, मेहंदी लगेगी, चूल्हे पड़ेगी और माँ या दादी नई हरी चूड़िया पहनेंगे। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता, तब समझ में आता है कि हमारे पूर्वजों केवल रस्म निभाने के लिए यह सब नहीं करते थे। हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई भाव अवश्य छिपा होता है। सावन की हरी चूड़िया भी उसी भाव का एक हिस्सा है। बहनों, सोचिए, यदि कोई पौधे सूखने लगे तो हम क्या करते हैं? उसे पानी देते हैं, धूप का ध्यान रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें फिर से हरियाली लौट आए। ठीक उसी प्रकार परिवार भी एक पौधे की तरह होती है। यदि प्रेम उसके प्रेम समान धैर्य और विश्वास का जल मिलता रहे तो वो हमेशा हरा भरा रहता है। और यदि मन में क्रोध, अहंकार और कटु वचन बढ़ जाए तो धीरे धीरे रिश्ते की हरियाली कम होने लगती है। यही कारण है कि सावन हमें केवल भोलेनाथ की पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि अपने व्यवहार को भी मधुर बनाने की प्रेरणा देती है। श्रृंगार का अर्थ केवल सजना नहीं बहनों, आज के समय में श्रृंगार को अक्सर केवल सुंदर दिखाने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सनातन परंपराओं में श्रृंगार का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। जब कोई सुहागिन अपने माथे पर सिंदूर लगाती है, हाथों में चूड़ियां पहनती है, मांग में कुमकुम सजाती है, तो वे केवल स्वयं को नहीं सजा रही होती है, वह अपने जीवन में मंगल, सौभाग्य और शुभ संकल्प का सम्मान कर रही होती है। इसी कारण हमारे यहाँ कहा गया है कि श्रृंगार हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। क्रोध में झगड़े के तुरंत बाद या मन में नकारात्मक लेकर किया गया कोई भी शुभ कार्य अपने वास्तविक आनंद को खो देते हैं। इसलिए यदि आप सावन में हरी चूड़ियां धारण करें तो पहले अपने मन को शांत करें, 2 मिनट भोलेनाथ का समर्पण करें, फिर माँ पार्वती से प्रार्थना करें, हे माँ, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं
अपने परिवार में प्रेम, धैर्य और सम्मान बनाए रखूं सकूं। बहनों, विश्वास मानिए, ऐसी प्रार्थना मन को भीतर से बदल देती है। एक प्रश्न जो हर महिलाओं को स्वयं से पूछना चाहिए। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब आप हरी चूड़ियाँ खरीदते हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या होता है? क्या यह कि लोग क्या कहेंगे, या ये कि यह रंग मुझे पर कैसा लगेगा, या फिर यह कि मैं भगवान के सामने श्रद्धा से यह श्रृंगार करूंगी? बहनों, मन की दिशा ही पूजा के दिशा तय करती है। यदि मन केवल दिखावे से उलझ जाए तो पूजा एक रस्म कर सकती है, लेकिन यदि मन में समर्पण हो तो वही छोटी सा कार्य भी साधना बन सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने बार बार कहा, बाहरी पूजा से पहले भीतरी पूजा अवश्य है। भारतीय पूजा क्या है? मन से ईश्वर काम करना, कटु वचन छोड़ने, घर में मधुर बनाए रखना, बड़ों का सम्मान करना और भगवान पर विश्वास रखना। यदि यह भाव हमारे भीतर आ गया तो हरी चूड़ियाँ केवल हाथों की शोभ नहीं बढ़ती, वे हमें हर दिन हमारे संकल्प की याद दिलाती है। लेकिन यही अधिकांश लोग एक भूल कर बैठते हैं। बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि शुभता केवल वस्तु में होती है, लेकिन हमारी परंपराओं कहती है शुभता वस्तुओं में नहीं, उसके उपयोग के भाव और मर्यादा में होती है। यही कारण है कि किसी भी पूजा की सामग्री को आदर से रखने की सलाह दी जाती है। यदि आपके हरी चूड़ियाँ खरीद ली है तो उन्हें घर लाकर किसी साफ स्थान पर रखें। यदि संभव हो तो पहली बार पहनने से पहले भोलेनाथ और माँ पार्वती के सामने कुछ क्षण रखकर प्रार्थना करें। यह कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि